सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली डीएलएड एडमिशन 2024 एवं 25 के बारे में। तो आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जिनका एडमिशन 2023 में नहीं हुआ है, तो अब वो तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए। समय काफ़ी है और जानना चाहते हैं कि आखिर सिलेबस क्या रहेगा। और आप अगर फ्रेशर हैं यानी नई शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप 12th में या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में और मन बना लिया कि मुझे डीएलएड करनी है, तो क्या सिलेबस रहेगा, इस पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और आप तैयारी करना चाहते हो तो ऑलरेडी बैच जो है वो आपका चल रहा है, जिसकी इंक्वायरी आप 9136654222 नंबर पर व्हाट्सएप कर क्या है इंक्वायरी ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपका नंबर है। अब सबसे पहले हम 2024 के एडमिशन के बारे में बात करें तो आप सभी इस बात को अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पर ही अब दिल्ली में आप डीएलएड यानी कि डाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये डिटेल सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, इससे पैटर्न भी आपका निकल कर आ जाएगा। डिटेल सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पिछले जो एग्ज़ाम हुए लगातार 2 सालों से, तो मैंने अक्सर देखा है कि कुछ ही सिलेबस का आता है, बाकी सारा देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना है यही नहीं पता लगता। क्योंकि सिलेबस देखोगे तो इसमें पूरी एनसीईआरटी आपको बताई हुई है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो आइए पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो उसमें क्वेश्चन आता है हमारा करंट अफेयर। और करंट अफेयर जो आएगी वो आएगी आपकी 10 मार्क्स की। अब 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी, तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना है नॉलेज ऑफ इंपोर्टेंट इवेंट दैट हैव हैपन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। ठीक है, तो जो भी रिसेंट ईयर में क्या है आपकी इवेंट्स हुई हैं इंडिया में, वो आपको पढ़नी है। फिर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल। तो जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, चाहे वो इंडियन है या फिर इंटरनेशनल है, उन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, करंट इंपोर्टेंट एंड बर्ड इवेंट के बारे में आपको पढ़ना है, और प्राइज और कुछ अवार्ड जो मिलते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर ये 10 मार्क्स का आपका आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, तो अगर हम बात करें तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आप इस पर इतना समय अभी ना दें, एट द एंड में आप एक बुक परचेज करेंगे, वो मैं टाइम टू टाइम आपको रिकमेंड करता रहता हूँ, वो बुक आपको कर लेनी है, उससे आपकी पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, दूसरे पर आ जाते हैं। ये 10 मार्क्स की करंट अफेयर होगी आपकी। उसके बाद हम आते हैं सोशल साइंस सेक्शन पर। अब सोशल साइंस जो है वो 40 नंबर की आएगी आपकी। ठीक है, सोशल साइंस में सबसे पहले आपकी 10 नंबर की आएगी हिस्ट्री, 10 नंबर की आएगी आपकी इकोनॉमिक्स, 10 नंबर की आएगी आपकी पॉलिटिकल साइंस। इस तरीके से 40 नंबर आपके डिवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एक हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है मॉडर्न वर्ल्ड जो 4 शेपिंग है उनके बारे में पढ़ना है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी के बारे में आप ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फसाइजेस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसके बाद फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, जो इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स आपको पढ़ने। देखिए, कुछ सेक्शन जो है इन्होंने सिलेबस में तुम देखोगे तो यही चीज़ है। हिस्ट्री में भी इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पता नहीं, मतलब सिलेबस कुछ ऐसा ही है। यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना है, पंचशील, पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिकेजम, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भूदान, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन, वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, इन सब के बारे में क्या करना है आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का मैं आपको बता चुका। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है। तो पॉलिटिकल साइंस भी क्या आएगी आपकी 10 मार्क्स की आएगी आपकी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस 10 मार्क्स की आएगी, इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें पढ़ना है आपको पार्लियामेंट के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एंड ड्यूटीज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, डायमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड इट्स चैलेंज। देखोगे ना तो ये टॉपिक आपको 10th क्लास और 9th में आपको पूरे मिल जाते हैं, लेकिन पिछले उसके एक्सपीरियंस पर मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर नहीं आता है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन, इन सब के बारे में क्या करना है आपको पढ़ना है।
सिलेबस है भाई, आपको पढ़ना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या पढ़ना है, उसके ऑथेंटिक नोट्स जो हैं वो बने हुए हैं, आप परचेज करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, चाहे आपके पास हिंदी मीडियम है या इंग्लिश। फिर आते हैं हम ज्योग्राफी पर। द अर्थ एंड इट्स शेप साइज के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ना है, सोइल एंड इट्स टाइप पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इंटरनेशनल डेट लाइन है, मेजर नेचुरल रीजन है, वर्ल्ड मूवमेंट्स, अर्थ एंड देयर इफेक्ट, रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल पावर रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स, देयर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, इंपोर्टेंट सी पोर्ट्स एंड मेन सी लैंड एंड एयर रूट्स, इनके बारे में पढ़ना है, मेन आइटम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इनके बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको जीडीपी है, जीएनपी है, सेक्टर इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग है, इंडियन बजट है, इकोनॉमिक वोकैबुलरी होती है कुछ, लिबरलिज्म है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, कैपिटल, नेशनल इनकम ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये 40 नंबर आपके हो जाएंगे। फिर जनरल साइंस में आएंगे तो सबसे पहले फिजिक्स आ जाएगी। देखिए 40 नंबर की आपकी क्या होगी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, इकोनॉमिक्स होगी 10 मार्क्स, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी और हिस्ट्री होगी, तो 4 सब्जेक्ट हो गए 40 नंबर के। अब यहाँ पर भी आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो देखो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेट ऑफ हीट, मास, वेट, वॉल्यूम, इन सब के बारे में पढ़ना है, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ना है, मोशन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ अलग से आगे पीछे इसमें सिलेबस कर दिया। वैसे नेचुरल टॉपिक आप ध्यान रखिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, वेलोसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड मोमेंटम, ग्रेविटेशन, सिंपल इलेक्ट्रिकल, एलिमेंट्री, हीटिंग, लाइटिंग, इनके बारे में पढ़ना है। अब ये ध्यान रखना है, ये आगे है ऑफिशियल ये सिलेबस। कहीं आप सोचोगे सर आप तो मतलब पता नहीं कहाँ से ये कर ले आगे पीछे बोल रहे हो, नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है। टॉपिक जो है केमिस्ट्री, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इसलिए बताया मैंने। केमिस्ट्री में 10 मार्क्स की आएगी, एसिड बेस, सॉल्ट्स, कार्बन, फिजिकल, केमिकल, फर्टिलाइजर, एलिमेंट्स, मटेरियल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज लाइक सॉप, ग्लास, इन सब के बारे में, ठीक है, कौन कौन से उससे ये बनते हैं, मिक्सर है, एलिमेंट्री आइडियाज एंड अबाउट। फिर बायोलॉजी में आपको पढ़ना है कॉमन पेंडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, डिफरेंस बिटवीन द लिविंग नॉन लिविंग, फूड के बारे में पढ़ना है, बेसिक ऑफ लाइफ है ना, और आपका कंस्टिट्यूशन ऑफ फूड है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में, बैलेंस डाइट है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। उसके बाद कंप्यूटर में आपको पढ़ना है, कंप्यूटर है क्या, ये सारी मेमोरी, डेटा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं मैथ के बारे में, मैथ 10 मार्क्स का आएगा, इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं वैसे इसमें देखा जाए तो, जहाँ तक सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लेट रेशियो, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, एलिमेंट्री अलजेब्रा, डेटा हैंडलिंग, ठीक है। फिर जनरल मेंटलिटी में आपका भाई रीजनिंग दे रखा है, लॉजिकल, नॉन एनालिटिकल दोनों दे रखी है, वर्बल, नॉन वर्बल हम कह सकते हैं। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में आपका दे रखा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, सीबीएसई एनसीईआरटी है क्या, एजुकेशन लर्निंग। फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी आपकी 10 मार्क्स की आ रही है, हिंदी और इंग्लिश, इसमें एरर आएंगे आपके, वोकैबुलरी वगैरह आएगी आपकी, ठीक है, सेंटेंस और ऑर्डर अरेंजमेंट ये है। तो कुल मिलाकर 150 नंबर का क्वेश्चन आए, वो पेपर आएगा आपका, ठीक है, अभी तक, ठीक है, 150 नंबर का आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो बहुत इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो। तो आप अपनी तैयारी अभी से करना चाहते हो तो मैंने आपको नंबर बताया हुआ है 9136665422, इस पर आप कोर्स और वीडियोस की इंक्वायरी, मतलब कोर्स और नोट्स की इंक्वायरी अगर परचेज करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, होपफुली आपको पता लग चुका है कि क्या सिलेबस आता है क्या नहीं है, ठीक है। हालांकि इससे बहुत सारा हटके भी सिलेबस आता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है एज पर द पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, जब से एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुआ है आपका। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कम फीस बेहतर कंटेंट के साथ। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, 2022 में सबसे ज़्यादा एडमिशन आप खुद देख सकते हो, ठीक है, तो हेल्प आगे भी रहेगी। कुछ पूछते हैं बुक्स, तो मैं इस साल बुक्स आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक बुक भी लेने जाओगे आपकी 400-500 रुपये की आती है, अलग अलग बुक खरीदोगे,
इससे बेस्ट है। मेहनत फिर भी आपको समझ नहीं आता, फिर आप यूट्यूब गूगल सर्च करते हो, इससे बेहतर है कि आप कोर्स को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू करें। फिर प्रैक्टिस के लिए बुक आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।